नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। हम स्पेशल फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा लिए गए प्रीवियस एग्जाम्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे थे और हमने लास्ट क्लास में बेसल फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आरपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस हमने देख लिए थे। आज हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल या फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है pnx इज ए लेजेंडरी पॉलिनोमियल देन pn डैश एट 1। आपको पता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल को आप pnx से लिखते हैं और आपसे पूछी गई है pn डैश एट 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। यहाँ पे या तो आप यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो या तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए इन चार ऑप्शन को काउंटर एग्जांपल की सहायता से, जो करेक्ट होएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसको सोल्व कीजिए। तो मेरा मानना है कि ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली काउंटर एग्जांपल जैसे p0x p1x p2x p3x इनकी वैल्यूज इनके जो पोलिनोमियल्स होते हैं ये आपको याद होने चाहिए और उनको इनसे वेरीफाई करा लीजिए। जो रिजल्ट ट्रू आ जाता है बाकी सारे डिस्कार्ड हो जाते हैं, एक आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम में ये सही रहती है। मैं एक बार प्रूफ भी करा देता हूँ इसका और फिर हम काउंटर एग्जाम्पल से भी देख लेंगे। ठीक है, देखो प्रूफ क्या होगा इसका। पी एन डैश एट वन होगा क्या आपका। इसके लिए सबसे पहले आपको पी एन एट वन की वैल्यू निकालनी होगी। पी एन एट वन की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं लेजेंडरी पोलिनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। समीशन एन बराबर 0 से इंफिनिटी पी एन एक्स जेड रेज टू पावर एन, और ये होता है 1 माइनस 2x z प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ। आपको किसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे पी एन एक्स क्या है, जेड रेज टू पावर एन का कोफिशियंट है। ठीक है, तो x बराबर 1 पर चाहिए आपको। तो x बराबर 1, ये क्या बन जाएगा आपका समेशन एन बराबर 0 टू इंफिनिटी पी एन एट 1 जेड रेज टू पावर एन, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ। तो ये क्या बन जाएगा देखो, 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z, तो ये 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर बनेगा और ये माइनस हाफ पावर है तो ये हो जाएगा माइनस 1। आप जानते हैं इसको सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, समेशन जेड रेज टू पावर एन, जहां पर एन आपका 0 टू इन्फिनिटी, ये 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन बनता है। ठीक है, अब दोनों साइड से आप जेड रेज टू पावर एन के कोफिशिएंट की तुलना करेंगे। कोफिशिएंट्स ऑफ जेड रेज टू पावर एन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपके पी एन एट वन। और पी एन एट वन यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा कोफिशिएंट 1। तो पी एन एट वन की वैल्यू जो होती है आपकी 1 होती है। अब आपसे क्या पूछ गई है, पी एन डैश एट 1, तो ये क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, लेजेंडरी की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस एन एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0, यही होती है। ठीक है, अब चूंकि पी एन एक्स जो है इसका एक सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डबल डैश एक्स माइनस 2x पी एन डैश एक्स प्लस एन एन प्लस 1 पी एन एक्स इज इक्वल टू 0, यही होगा। अब देखिए आपको किसकी वैल्यू पूछी, पी एन डैश एट 1 की, तो x बराबर 1 ले लीजिए। x बराबर 1 इसमें पुट करोगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये टर्म आपकी 0 हो गई। ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का 2 पी एन डैश 1 प्लस एन एन प्लस 1 और पी एन एट 1। अब आपको पता है पी एन एट 1 की वैल्यू तो 1 है, आपको पी एन डैश एट 1 की वैल्यू चाहिए, तो पी एन डैश एट 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, तो एन एन प्लस 1 अपॉन
पी एन डैश वन की वैल्यू जो होगी आपकी एन एन प्लस वन बाई टू। ये थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा जो तरीका है जो ज्यादा बेहतर है इन केसेस में, वो है आपका काउंटर एग्जाम्पल वाला। आपको पता है पी नॉट एक्स, मैं मेरा मानना है आप ये जो पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स, पी थ्री एक्स तक आप मिनिमम लेजेंडरी पॉलिनोमियल जो होते हैं आप याद रख लेना। पी नॉट एक्स जो होता है आपका वन होता है, पी वन एक्स जो होता है आपका वो एक्स होता है, पी टू एक्स जो होता है आपका वो वन बाई टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, और पी थ्री एक्स जो होता है आपका, पी थ्री एक्स होता है आपका वन बाई टू फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, ये होता है। ठीक है, अब आपसे पी एन डैश एट वन पूछा हुआ है, तो देखो पी वन डैश एट वन क्या होगा आपका, पी वन डैश निकालोगे वन आएगा, और उसकी वन पे वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, पी वन डैश एट वन वन आएगा। अब यहाँ पे देखो एन बराबर वन रखने पर कौन सा आ रहा है, पी वन डैश में एन बराबर वन ही, एन बराबर वन पे यह क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री नहीं आएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, ये थ्री बाई टू बनेगा, ये भी नहीं होगा आंसर। फिर ये क्या बनेगा, वन, वन प्लस वन मतलब वन इंटू टू बाई टू, तो वन, ये हो सकता है। फिर ये क्या बनेगा, टू अपॉन वन प्लस टू, वन इंटू टू, तो ये भी वन बनेगा, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीन और चार आंसर हो सकते हैं। अब यहाँ से देखो पी टू डैश एट वन निकाल लो, पी टू डैश एट वन क्या हो जाएगा आपका, तो पी टू डैश करोगे आप तो आ जाएगा थ्री एक्स आएगा आपके पास में, और पी टू डैश एट वन क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वन पे थ्री आ जाएगा। अब थ्री देखो एन बराबर टू के लिए, एन बराबर टू रखा तो ये टू थ्री बाई टू, तो ये थ्री आ रहा है, और ये टू, टू इंटू थ्री, तो ये आ रहा है वन बाई थ्री। तो ये करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, और ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। तो ये ज्यादा बेटर मेथड, तो आंसर जो है आपका वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो पी पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स, पी थ्री एक्स, पी फोर एक्स तक भी आप याद रख सकते हो आराम से। तो मेरा मानना है कि आप ये याद रख लेना, तो ज्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। काउंटर एग्जांपल की सहायता से आपको रिजल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उनको डिस्कार्ड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ईयर 2022 में। मुझे लगता है कि काफी बच्चों ने ये नहीं किया होगा, छोड़ा ही होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें एक तो सेकंड जो सॉल्यूशन होता है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यू एन एक्स, वो भी फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड का सॉल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें भी यहाँ पे कुछ रिकरेंस रिलेशंस यूज होंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वहां पे करने लायक था नहीं। फिर भी मैं इसका प्रूफ और सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ, यदि आपके डायरेक्ट रिजल्ट याद होता है वो अलग केस है। ठीक है, और वो भी नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे रिजल्ट्स आपके पास बन जाते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले एक रिजल्ट होता है पीएन और क्यूएन में जो रिलेशन होता है, वो ये कुछ इस टाइप से होता है, पीएन क्यूएन माइनस वन माइनस क्यूएन पीएन माइनस वन। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ये जो होगा आपका वो होता है वन अपॉन। ठीक है, अच्छा, एक रिकरेंस रिलेशन आपने पीएनएक्स के लिए पढ़ा होगा, याद होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे नहीं हो पाता ये इतनी सारी चीजें। टू एन प्लस वन एक्स पी एन एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन प्लस एन पी एन माइनस वन। ये रिकरेंस रिलेशन आपने लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा होगा, फर्स्ट काइंड वाले के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका टू एन माइनस वन बन जाएगा, एक्स पी एन माइनस वन एक्स इज इक्वल टू एन पी एन प्लस एन माइनस वन पी एन माइनस, ये बनेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा रिकरेंस रिलेशन होता है क्यू एन एक्स के लिए। क्यू एन एक्स के लिए क्या रिकरेंस रिलेशन है, इसी टाइप का होता है, बिल्कुल सेम जैसा पी एन एक्स के लिए होता है, टू एन प्लस वन एक्स क्यू एन एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन क्यू क्यू एन प्लस वन प्लस एन क्यू एन माइनस, ये होता है सेकंड। और इसमें भी हम अगेन एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका
2n-1, ये हम क्या कर रहे हैं ये आपको बाद में पता लग जाएगा, एक बार आप देखते जाइए। 2n-1 x qn-1 इज इक्वल टू n qn प्लस n-1 qn-2। ठीक है, ये आपका, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं, और इसको मैं स्टार नाम। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इक्वेशन स्टार में भी, इन इक्वेशन स्टार n को n-1 से रिप्लेस कर रहा हूं, तो वहां n-1 से रिप्लेस करूंगा, तो ये होगा आपका pn-1 pn-1 qn-2। ये हो जाएगा आपका pn-1 qn-2, और ये हो जाएगा qn-1 pn-2 माइनस qn-1 pn-2 इज इक्वल टू 1/n था, तो ये हो जाएगा 1/n-1। ये आपका इक्वेशन डबल स्टार नाम है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन 1 है, इसको तो मैं गुणा कर रहा हूं qn-1 से, इसको मैं गुणा कर रहा हूं qn-2 से, इसको मैं qn-2 से गुणा कर रहा हूं, और इसको मैं pn-2 से गुणा कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें से इसको घटा रहा हूं, तो देखिए क्या आएगा। पहली वाली को 1 को qn-2 से गुणा कर रहा हूं, और सेकंड को pn-2 से गुणा कर रहा हूं, और फिर 1 में से सेकंड को घटा रहा हूं। ठीक है, तो ये आएगा आपका, देखो 2n-1 x, ये तो दोनों में है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा pn-1 qn-2, तो ये आ जाएगा pn-1 qn-2 और माइनस qn-1 pn-2, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे आपने किससे किया है, qn-2 से गुणा किया है, तो pn इंटू qn-2, ये आएगा आपका n, n तो कॉमन है, दोनों में ही आ रहा है, pn इंटू qn-2, और n pn इंटू qn-2 और qn इंटू pn-2 माइनस का qn इंटू pn-2 प्लस, देखो ये n-1 तो दोनों साइड से कॉमन हो जाएगा, pn-2 qn-2 qn-2 pn-2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास में यही है। अब देखिए, इसकी वैल्यू तो आपने निकाल रखी है डबल स्टार से, डबल स्टार से ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1/n-1, और ये क्या हो जाएगा आपका 2n-1 x। ठीक है, और ये क्या है आपका, इज इक्वल टू n, और pn qn-2 माइनस qn pn-2। ठीक है, तो यहां से आपका जो pn qn-2 माइनस qn pn-2 जो है, इस n को इधर ले आएंगे, तो 2n-1 अपॉन n इंटू n-1, ये आपका रहेगा। ये बेसिकली दो के डिफरेंस के साथ में इसमें। ठीक है, Pn है तो यहाँ Qn-2 है, यहाँ Qn है तो यहाँ Pn है, दो के डिफरेंस के साथ में, और ये रिजल्ट है आपका। अब इसी रिजल्ट की सहायता से आपको क्या निकालना है, ये जो आपसे पूछ रहे हैं P5 Q3 Q5, दो का डिफरेंस है, तो ये P n बराबर 5 रखोगे, P5 Q3 n बराबर 5, तो ये बढ़ जाएगा आपका P5 Q3 माइनस Q5 P3, और विच इज इक्वल टू हो जाएगा, n बराबर 5 है, 10 माइनस 1 9 अपॉन 5 गुणा 4 x, तो ये हो जाएगा 9/20 x, ये आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 9/20 x, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखो ये किया क्या था आपने, सबसे पहले आपने इस रिलेशन को लिखा, और इस रिलेशन में n को n-1 से रिप्लेस किया, तो आपका जो n-2 और n-1 उसमें रिलेशन आया, ये वाला n-1 और n-2 इस वाले में रिलेशन आया। ठीक है, अब
क्या किया, ये जो रिलेशन है, दो रिकरेंस रिलेशन, एक पी एन एक्स के लिए, एक क्यू एन एक्स के लिए, दोनों में एन को एन माइनस वन से रिप्लेस किया आपने। ठीक है, फिर आपने इसको क्यू एन माइनस टू से गुणा किया, इसको पी एन माइनस टू से गुणा किया और सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे जो टर्म बनेगी वो ये रिजल्ट किया जाएगी, ये वाला रिजल्ट यूज हो जाएगा वहां पे। तो ठीक है, और यहाँ राइट हैंड साइड में जो टर्म बनेगी, ये एन पी एन और एन क्यू एन वाली, ठीक है, ये आपका जो आपको फाइंड करना है वो बन जाए। ठीक है, तो यह इसका सॉल्यूशन है। बाकी एक तरीका और है जहां पे आपने पी एन एक्स जैसे कैलकुलेट किए थे, तो पी फाइव तक कर लो और क्यू फाइव तक कर लो, वो भी क्यू एन एक्स भी, और फिर उनके प्रोडक्ट से देख लो करके। लेकिन वो टिपिकल तरीका है, और मेरा मानना है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हो सके तो आपको रिजल्ट याद है तब तो ठीक है, और नहीं तो आप इनसे बचें, क्योंकि आपका समय जाया नहीं करें इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी टेक्निकल एजुकेशन में पूछा हुआ है 2020 में। ये आपको दिया -1 से 1 पी टू एन एक्स डीएक्स, इसका मान क्या होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो आपका पी एन एक्स है, हाँ, आपको ये वैल्यू करनी है -1 से 1 पी टू एन एक्स डीएक्स। अब एक तरीका तो ये है कि आप रिजल्ट आपको पता हो या आप प्रूफ करना जानते हो तो वहां से देख लो। दूसरा तरीका है कि आप एग्जाम्पल लेके, काउंटर एग्जाम्पल से ये शो कर दो। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीके से देखेंगे। पहले हम रिजल्ट वाले तरीके से देख लेते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा -1 से 1 पी एन एक्स डी एक्स, इसका जो मान होता है जब n बराबर 0 होता है आपका, पी नॉट एक्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मान हो जाता है 2, क्योंकि पी नॉट एक्स आपका क्या होता है, पी नॉट एक्स आपका होता है 1, और 1 होता है तो 1 dx, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम 0 टू 1 dx, तो x आएगा, तो x की लिमिट लिमिट रखेंगे तो आप 1 आए, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो 2 आएगा। जब भी मेरा n नेचुरल नंबर है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो उस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी। तो -1 से 1 पी एन एक्स डी एक्स ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, पी टू एन एक्स डी एक्स, तो एन इवन नंबर है बेसिकली, ये जो है 2n, इस केस में क्या बन जाएगा, एन इवन नंबर है, इवन नंबर है, उस केस में भी क्या आएगी वैल्यू, 0 ही आएगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है यहाँ पे जो है इसको एन को डिफाइन करके देना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं तो इनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एन पता नहीं है ना, तो इवन नंबर है तो इवन नंबर तो 0 भी आ जाएगा उसमें। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात करनी चाहिए थी। ठीक है, तब आपका ये 0 आंसर करेक्ट है, और हम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के ही देख रहे हैं, तो ये 0 आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आप काउंटर एग्जाम्पल से चले जाओ। काउंटर एग्जाम्पल से चले जाओ तो पी टू एन एक्स डी एक्स का, तो मान लीजिए एन बराबर आपने 1 लिया, तो पी टू एन एक्स मतलब पी टू एक्स बना आपका, वो बना आपका 1/2 3x² -1, आप जानते हो पी टू एक्स ये होता है। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, -1 से 1 1/2 3x² -1 dx, ये जो वैल्यू आएगी वो इसका, और ये सारी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1/2 माइनस का 1 से 1, 3x² हो जाएगा x³ और 1 का हो जाएगा x, और यहाँ पे ये लिमिट लग जाएगी -1 से 1। ठीक है, जब 1 लिमिट रखी तो ये वैल्यू आया आपका 1 -1, और जब -1 लिमिट रखी तो ये वैल्यू आई -1, और माइनस टाइम माइनस, यही आया। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, ये 0 हो गया आपका, और -1 ये प्लस का 1, ये 0, तो आंसर 0। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी नॉट एक्स, पी वन एक्स और पी टू एक्स, इसमें संबंध बताना है कौन सा सही होगा। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन में है। तो देखिए, ये पी नॉट एक्स, पी वन एक्स आप रोड्रिक फॉर्मूला से निकालते हैं ना, रोड्रिक फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा आपको, आएगा के क्वेश्चन से। ठीक है, पी नॉट एक्स आपका होता है 1, पी नॉट एक्स ये आपको पता होगा 1 होता है, पी वन एक्स होता है x, और पी टू एक्स जो होता है आपका 1/2 3x²
माइनस, अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, P2 आ रहा है और P1 के साथ में x उसमें गुणा में आ रहा है हर ऑप्शन में, और फिर P नॉट आ रहा है। देखिए इनको कैसे यूज करेंगे, एक बार तो इस दो को इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा आपका 2P2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 3x अलग रखो और x की जगह क्या लिख सकते हैं P1x, 3x P1x हो जाएगा, माइनस, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं P0x, तो 2P2x इज इक्वल टू 3x P1x माइनस P0x, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आप इसको रिकरेंस रिलेशन से भी देख सकते हो, तो वो दोनों तरीके हैं, पर रिकरेंस रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा इजी है एग्जाम करने के लिए। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है आपको एनविल लेजेंडरी बहुपद के लिए Cn का मान क्या होगा, ये आपने देखा तो ये रोड्रिक फॉर्मूला जैसा है ना, तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो Cn की वैल्यू पूछी हुई है, तो बेसिकली रोड्रिक फॉर्मूला फॉर Pnx क्या होता है आपका, लेजेंडरी बहुपद के लिए रोड्रिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है Pnx इज इक्वल टू 1/2 raised to power n फैक्टोरियल n d raised to power n अपॉन dx raised to power n x स्क्वायर माइनस 1 raised to power n। अब देखिए आपसे ये दिया हुआ है Pnx की वैल्यू ये दी हुई है, तो आपसे पूछा हुआ है Cn क्या है इसमें, तो Cn क्या है ये, तो यहाँ पे Cn क्या हो जाएगा आपका 1/2 raised to power n इंटू फैक्टोरियल, तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका ठीक है। रोड्रिक फॉर्मूला पूछा हुआ है, याद रख लेना अच्छा है, और इसकी सहायता से ही आप पी नोट P1 P2 n बराबर 0 ले लोगे तो P नोट आ जाएगा आपका, n बराबर 1 लोगे तो P1 आ जाएगा, P2 आ जाएगा, इस तरीके से आप सारे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 में पूछ रहा है। देखो आपको Pnx एक n घात का लेजेंडरी बहुपद है, तो n के सभी मानों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, कभी कभी अपन मिस कर देते हैं नहीं है को, अपन सत्य वाले पे चले जाते हैं, है ना, नहीं है बताना, ठीक है, ट्रू कौन सा नहीं है, तो आपने अभी देखा था Pn@1 पिछले एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन था देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखा था Pn@1 की वैल्यू 1 आई थी, तो Pn@1 तो 1 होता है, ये तो सत्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो है आपका करेक्ट, ये तो करेक्ट ऑप्शन, और Pn@-1 Pn-1 इज इक्वल टू माइनस का 1 रेज टू पावर n, ये होता है नहीं होता, ये भी करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन है Pn@-x इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n Pnx, ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं, ये भी सत्य होता है आपका, इसको प्रूव करते हैं, फिर इसकी सहायता से ये भी आ जाएगा। देखो आपने पढ़ा है वही जनरेटिंग फंक्शन लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए वो क्या होता है, समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी Pnx z raised to power n is equal to 1 minus 2x z plus z square raised to power minus हाफ, यही होता है, x की जगह माइनस एक्स पुट करना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी पी एन माइनस एक्स जेड रेज टू पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस एक्स इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर और इसकी पावर माइनस हाफ, ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ एलएचएस वाला पार्ट कंटिन्यू है, और इसको फिर कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2x, ये माइनस को मैं जेड के साथ लिख रहा हूँ, जो x के साथ माइनस है इसको जेड के साथ लिख रहा हूँ, और फिर इसको लिख रहा हूँ मैं माइनस का जेड इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, इसकी पावर क्या हो जाएगी, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा आपका समीशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी पी एन एक्स माइनस का जेड रेज टू पावर n, जेड जनरली बस माइनस जेड की रिप्लेस हो गया, ठीक है, तो यहां से देखिए ये क्या लिख सकते हैं अपन समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी पी एन एक्स -1 रेज टू पावर n जेड रेज टू पावर n, अब दोनों साइड जेड रेज टू पावर n के कोफिशिएंट की तुलना करोगे
तो इधर तो आ जाएगा पी एन माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा आपका -1 रेज़ टू पावर n पी एन एक्स। ये होगा आपका, दोनों साइड आप कोफिशिएंट्स की तुलना करोगे, तो ये करेक्ट है आपका। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है आपका, और जो सेकंड ऑप्शन है वो भी हो जाएगा, क्योंकि पी एन एट -1 करोगे तो आप वो हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर n पी एन एट 1, और पी एन एट 1 की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा हुआ, यही होगा भाई, बचा है तो यही होगा। एग्जाम में तो आप यही करोगे भाई, 3 करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो चौथा इनकरेक्ट होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये होता क्या है, पी नॉट एट जीरो, और निकालेंगे कैसे मैं बता देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको, क्या भाई जी आपको, देखो पी नॉट एट जीरो जो है, एक सेकंड स्लाइड ऐड कर देता हूँ। हाँ, पी नॉट एट, पी एन एट जीरो, पी एन एट जीरो की जो वैल्यू होती है आपकी जीरो होती है, यदि एन आपका जो है, एन आपका क्या है, ऑड नंबर, यदि एन एक विषम संख्या है, और इसकी वैल्यू होती है -1 रेज़ टू पावर n/2 फैक्टोरियल n अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, और फैक्टोरियल n/2, सॉरी, ये जाएगा n/2 का फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर, कब, जब n जो है आपका वो इवन नंबर। कैसे होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, देख लेना। या फिर आप एज ए रिजल्ट भी याद ही रख लो इसको, -1 रेज़ टू पावर n/2 फैक्टोरियल n अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये होती है इसकी। हाँ जी, देखिए प्रूफ कैसे करते हैं इसका, प्रूफ भी मैं बता देता हूँ। आपने वही जनरेटिंग फंक्शन वाला फॉर्मूला पढ़ा है, समेशन n इज इक्वल टू 0 to ∞ पी एन एक्स जेड रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 - 2 xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर -1। आपको पी एन एट जीरो चाहिए, x बराबर 0 फुट कर दो इसमें, x बराबर 0 फुट करेंगे, इधर साइड हो जाएगा समेशन n बराबर 0 to ∞ पी एन एट जीरो जेड रेज टू पावर n, और ये हो जाएगा 1 + z² रेज टू पावर -हाफ। यदि आपने इसका एक्सपेंशन पढ़ा है तो इसको सीरीज फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन n बराबर 0 to ∞ माइनस का 1/2, सॉरी, -1 रेज टू पावर n 1/2 सब n, 1/2 सब n अपॉन फैक्टोरियल n, और z² रेज टू पावर, इस तरीके से लिख सकते, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आप यहाँ पे इसको अगेन कैसे लिख सकते हो, समेशन n बराबर 0 to ∞ -1 रेज टू पावर n 1/2 सब n अपॉन फैक्टोरियल n z z ऑफ 2। अब देखिए दोनों साइड जेड रेज टू पावर एन के कोफिशिएंट की तुलना करनी है, तो यहाँ पे जेड रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट है पी एन एट जीरो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जेड रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट, ये n बराबर n/2 के लिए बनेगा जेड रेज टू पावर n, क्लियर है, किसके लिए बनेगा, n रेज टू पावर n/2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ n/2 किया, तो ये आ जाएगा -1 रेज टू पावर n/2, तो मैं लिख रहा हूँ पी एन एट जीरो। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे एक दो और केस बनेंगे, इफ n ऑड है, n ऑन है, तो पी एन एट जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑड पावर है ही नहीं जेड की, जेड की ऑड पावर नहीं है, तो पी एन एट जीरो, एन बराबर ऑड पे क्या हो जाएगा, जीरो। यदि एन इवन है, यदि एन इवन है, इवन है, तो यहाँ पे तो
पी एन एट 0 बनेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इवन है तो एन बाई टू आएगा यहाँ पे। एन बाई टू एक नेचुरल नंबर होगा, एन बाई टू एक नेचुरल नंबर होगा। तो एन बाई टू जब इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट जेड रेज टू पावर एन कब बनेगा, जब एन बाई टू पावर रखेंगे। ये आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर एन बाई टू, वन बाई टू सब एन बाई टू अपॉन फैक्टोरियल एन बाई, ये है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये आपका ये जो है अल्टीमेटली ये बनता है, कैसे बनता है देखो, पी एन एट 0 माइनस का वन रेज टू पावर एन बाई टू आपने ऐसे ही रखा। वन बाई टू सब एन बाई टू को क्या लिख सकते हो आप, वन बाई टू, एक एक बढ़ता जाएगा, वन बाई टू प्लस वन डॉट वन बाई टू प्लस टू डॉट 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 वन बाई टू प्लस एन बाई टू माइनस वन, इससे एक कम तक जाता है ये। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। और फैक्टोरियल एन बाई, ये आएगा। अब देखो माइनस वन रेज टू पावर एन बाई टू, नीचे से मैं, ये कितने टर्म्स है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये एन बाई टू माइनस वन बार, मतलब टोटल एन बाई टू टर्म्स है। तो इन सबसे वन बाई टू पावर कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, वन बाई टू रेज टू पावर एन बाई टू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा अपना थ्री बाई टू, तो थ्री हो जाएगा वन थ्री, क्योंकि टू तो कॉमन ले लिया ना, वन बाई टू नीचे से, वन थ्री फाइव डैश डैश डैश, और ये क्या बनेगा आपका एन, एन माइनस वन बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और नीचे आ जाएगा आपके पास में एन बाई टू का फैक्टोरियल। अब आप क्या कर रहे हो, माइनस वन रेज टू पावर एन बाई टू है, नीचे ये टू रेज टू पावर एन बाई टू आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने टू फोर सिक्स डैश 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 एन से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन टू थ्री फोर डैश 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 एन माइनस वन और एन, ये हो गया। अब नीचे भी किससे गुणा करोगे, टू फोर सिक्स एन, ये हो जाएगा, क्योंकि एन एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो टू फोर सिक्स एन ही आएगा, है ना। और ये एन बाई टू का फैक्टोरियल, तो यहां से ये बन जाएगा माइनस वन रेज टू पावर एन बाई टू, ये ऊपर बना आपका फैक्टोरियल एन, नीचे बना आपका, यहां से टू कॉमन ले लिया हमने हर पद से, तो ये टू रेज टू पावर एन बाई टू, ये एन बाई टू पद होंगे, तो यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो टू रेज टू पावर एन बाई टू, यहाँ से क्या बनेगा वन, यहाँ से क्या बचेगा टू, यहाँ से क्या बचेगा थ्री, और यहाँ से क्या बचेगा एन बाई टू, और एन बाई टू का फैक्टोरियल आगे है ही। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस वन रेज टू पावर एन जो कि यहाँ पे है, फैक्टोरियल एन, ये टू रेज टू पावर एन बाई टू, टू रेज टू पावर एन बाई टू, टू रेज टू पावर एन हो जाएगा, ये फैक्टोरियल एन बाई टू बन जाएगा, ये फैक्टोरियल एन बाई टू पहले से है तो फैक्टोरियल एन बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी एन एट जीरो की वैल्यू दी हुई है वो जीरो इनकरेक्ट है, जीरो तभी होगा जब एन आपका ऑड हो, और जब एन इवन है तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, ये मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, आप एज रिजल्ट भी इसको लिख ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एन एक्स यदि एन घात का लेजेंडरी बहुपद है, पी एन एक्स आपको लेजेंडरी पोलिनोमियल दे रखा है ऑर्डर एन का, तो थ्री पी वन एक्स प्लस टू पी थ्री एक्स। देखो पी वन एक्स की वैल्यू क्या होती है, पी वन एक्स की वैल्यू होती है आपकी एक्स, और पी टू एक्स की वैल्यू होती है आपकी वन बाई टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और पी थ्री एक्स की वैल्यू होती है आपकी वन बाई टू फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, थ्री पी वन एक्स, तो देन देन थ्री पी वन एक्स प्लस टू पी थ्री एक्स, ये क्या होगा आपका थ्री इंटू एक्स प्लस टू इंटू वन बाई टू फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री एक्स से माइनस थ्री एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा
ये तो कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 5x क्यूब। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन 5x क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 से 1 पी एन डैश स्क्वायर डीएक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा टिपिकल सा है, और इसके जो प्रूफ में यूज होता है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या यूज होता है। क्रिस्टोफल एक्सपेंशन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसका प्रूफ किया जाता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इस टाइप के यदि क्वेश्चन हो लेजेंडरी पॉलिनोमियल से रिलेटेड, तो आप पॉलिनोमियल की वैल्यू याद रखिए, पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स, और उनके लिए देख लीजिए इन चारों में से कोई ना कोई भिन्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है पी नॉट एक्स की वैल्यू, पी नॉट एक्स क्या है आपका? पी नॉट एक्स आपका 1 है, पी वन एक्स आपका क्या है? एक्स है। पी टू एक्स क्या है आपका? काउंटर एग्जाम्पल से जाइए आप इन केसेस में, वो थोड़ा ठीक अप्रोच होती है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। और पी थ्री एक्स वही 1/2 5x³ -3x, इस टाइप से कुछ होती है। अब देखिए पहली बात तो ये देखिए, ये जो चारों ऑप्शन है इनके किस मान के लिए भिन्न है। जब n बराबर 1 रखता हूं मैं, तो ये तो आता है मेरा, n बराबर 1 रखने पर ये आता है 2, ये आता है 1, ये आता है 2, और ये आता है 0। ठीक है, तो ये दोनों तो डिस्कार्ड हो जाएंगे, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों बराबर हो सकता है। ठीक है, n बराबर 2 रखा, n बराबर 2 रखने पर ये क्या आ जाएगा? 2 × 3 6, ये आ जाएगा मेरा 2 रखने पर 1, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2 × 1 2। तो ये चारों ऑप्शन डिफरेंट हो जाएंगे। n बराबर 2 पे चेक करते हैं। n बराबर 2 के लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? p2x, p2x है आपका 1/2 3x² -1। तो आपको डैश का पूछा हुआ है, p2 डैश x क्या हो जाएगा आपका? 3x, 3x² का 6x, और हाफ जाएगा तो 3x हो। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 9x²। तो -1 से 1 9x² dx, ये बेसिकली आपका -1 से 1 मैं लिख ही देता हूँ, p2 डैश x का होल स्क्वायर dx, ये है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी? 9 तो आ गया इधर, और माइनस का, अच्छा x² का क्या हो जाएगा? x³/3, तो 3 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा x³, और ये हो जाएगा -1 से 1। तो देखो 9/3 3 हो गया, और x³ 1 रखा, और माइनस माइनस 1 रखा, तो ये आ जाएगा 3, और 1 + 1 2, 3 × 2 6। तो 6 किस केस में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। तो ये जो वैल्यू है माइनस का 1 से 1 पी एन डैश स्क्वायर dx, ये वैल्यू आपकी n × n+1 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आपको यदि प्रूफ देखना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसका क्रिस्टोफल एक्सपेंशन फॉर्मूला जो है वो यूज होता है इसके प्रूफ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के कुछ 4-5 क्वेश्चन और रहे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप देखिए, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और वरना हमारे जो यूट्यूब चैनल है वेदांत वॉइस अकेडमी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हुई तो कमेंट कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इनके मैं जो पीडीएफ में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।